जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो आप सब लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप सबके लिए एक सबसे सर्वोत्तम उत्तम साधना लेके आ रहा हूं मैं, जो कि साधना है शस्त्र रावण की साधना है। शस्त्र रावण कौन था? सबसे पहले तो आपको उसके बारे में जानकारी देता हूं। रावण के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। रावण लंकेश जिसको बोला जाता था, जो भगवान ने रावण का वध किया था, वो था रावण। पर उसी का एक अवतार था जिसका नाम था शस्त्र रावण। सबसे पहले तो आपको कुछ छोटी सी जानकारी बताता हूं मैं, जो आप लोगों को नहीं मालूम है। ज्यादातर शस्त्र रावण के बारे में नहीं मालूम है भी। शस्त्र रावण की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, किस तरीके से शस्त्र रावण उत्पन्न हुआ, और किस तरीके से कई लोगों को यह नहीं मालूम है जो शिव तांडव स्तोत्र है वो किसके द्वारा रचित किया गया। सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को इसके ऊपर जानकारी देता हूं। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको हर तरीके की जानकारी पूर्ण रूप से मिले। सबसे पहले तो आपको इस साधना के बारे में बताता हूं। शस्त्र रावण की साधना, यह साधना सिर्फ 7 दिन की साधना है। इस साधना को सिद्ध करके आप अपना कोई भी कार्य, किसी भी तरीके का वो कार्य हो, आप कर सकते हैं। रावण के बारे में आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, रावण की साधना आप लोगों ने सुनी होगी, पर शस्त्र रावण उससे भी ज्यादा ताकतवर था। रावण के तो 10 हाथ और 10 सिर थे, पर शस्त्र रावण के 1000 हाथ और 1000 सिर थे शस्त्र रावण के। तो आप खुद सोचिए भी शस्त्र रावण कितना ज्यादा ताकतवर होगा, और उसकी सिद्धि से आप क्या कार्य करवा सकते हैं, और कितने ताकतवर और कितने सक्षम बन सकते हैं आप। सबसे पहले तो आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने आपको बताई थी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको पूर्ण साधना के बारे में जानकारी मिले भी। इस साधना में क्या क्या लगेगा, किस तरीके से ये साधना होगी, और कितनी ताकतवर ये साधना है, ये शस्त्र रावण की साधना। सबसे पहले तो आपको मैं शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताता हूं। शिव तांडव स्तोत्र की जो उत्पत्ति थी वो किस तरीके से हुई। जब रावण ने भगवान शिव का पर्वत उठा, कैलाश पर्वत को उठा रहे थे रावण, तब उन भगवान शिव ने अपना जो पांव था, अंगूठा, पांव का अंगूठा कैलाश पर्वत पर दबाव बना दिया था। तो जिस वजह से रावण का हाथ उस कैलाश पर्वत के नीचे आ गया था। रावण के बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी उनका हाथ नहीं निकला। तब उस समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति की थी। उससे प्रसन्न होके तब भगवान शिव ने उनका अपना पांव हटाया। तब भगवान शिव ने रावण को अपना शिष्य बना लिया था। यह थी रावण की कथा। अब शस्त्र रावण के बारे में आपको बताता हूं मैं। शस्त्र रावण कौन था और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब रावण की मृत्यु हुई थी, रावण की मृत्यु आप सबको लोगों को मालूम था। रावण की मृत्यु किस तरीके हुई थी, राम जी के द्वारा हुई थी। और शस्त्र रावण, जब रावण की मृत्यु हुई थी, उनकी देह वहीं पर पड़ी हुई थी। जब उनकी देह वहीं पर पड़ी हुई तो उनकी माता केकसी और उनके पिता ऋषि विश्वामुनि, इन्होंने मिलके एक महायज्ञ हवन किया था, जिसके द्वारा उन्होंने इस रावण को जागृत करके एक शस्त्र रावण की उत्पत्ति की थी। शस्त्र रावण इतना ताकतवर था कि उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा बलवान था शस्त्र रावण। तो यह क्रिया भगवान राम से बदला लेने के लिए की गई थी। शस्त्र रावण की जो यह क्रिया थी, शस्त्र रावण, शायद आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, शस्त्र रावण कितना ताकतवर था। शस्त्र रावण का जब युद्ध भगवान राम के साथ हुआ था, तब उस समय शस्त्र रावण ने भगवान राम तक को मूर्छित कर दिया था।
शस्त्र रावण एक बहुत ही बड़ा ताकतवर, बहुत बली योद्धा था, जो रावण का ही एक अंश था। रावण से ही उत्पत्ति हुई थी उसकी, जो उसकी मां और उसके पिताजी के द्वारा वो एक महायज्ञ हवन करने के बाद उसकी उत्पत्ति हुई थी। यह था शस्त्र रावण, 1000 भुजाओं और 1000 सिरों वाला शस्त्र रावण एक सबसे ताकतवर और सबसे बली, रावण से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर था कि युद्ध में भगवान राम को भी उसने मूर्छित कर दिया था शस्त्र रावण ने। इसकी अब साधना के बारे में बताता हूं, इसकी साधना किस तरीके से की जाती है। शस्त्र रावण की साधना के लिए आपको एकांत स्थान चयन करना होता है, बिल्कुल एकांत स्थान। सामने आपको अपने एक लकड़ी की तख्ती रखनी होती है, जिसके ऊपर आपको अपने हाथ से एक तस्वीर बनानी होती है केकसी की और ऋषि की। ऋषि जो इनके पिताजी थे उनकी, विश्वाजी, उनकी आपको एक तस्वीर बनानी होती है। उनके सामने आपको अंकोल के तेल का दिया जगाना होता है और तिलों के तेल का, तिल का तेल, मीठे तिलों का तेल का दिया जगाना। आपके जो वस्त्र रहेंगे और जो आपका आसन रहेगा और जो लकड़ी की तख्ती के ऊपर कपड़ा रहेगा, ये सब चीजें काले रंग की ही रहती हैं। और आपको अपने हाथ से मट्टी से एक रावण का पुतला बनाना होगा। उसी तरीके से बनाना पड़ेगा आपको जैसे उसके 10 सिर होते हैं। उसी तरीके से आपको रावण का पुतला बना के उसी काले कपड़े के ऊपर उसको रखना होगा। फिर आपको उस पुतले को प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर आपकी जो क्रिया है, ये साधना जो स्टार्ट होती है, फिर आपकी ये साधना स्टार्ट होगी। ये साधना 7 दिन की है, शस्त्र रावण की साधना। इस क्रिया को सिद्ध करके आप इनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान प्राप्त करके आप जो मर्जी कार्य करवा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि ये बहुत ताकतवर था, रावण से भी ज्यादा ताकतवर था शस्त्र रावण। इसकी क्रिया पहले तो यह चीज आपको बता दूं, बिना गुरु की आज्ञा के और बिना गुरु के ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से इस क्रिया में हाथ ना डालिए, भूल कर भी मत डालिए, क्योंकि साधना बहुत ताकतवर है। सुरक्षा घेरा इसमें कौन सा लगेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रावण घेरा लगाता था अपनी क्रियाओं में, वही घेरा लगेगा, सुरक्षा घेरा, और वो भी पानी का ही लगेगा। कोई लोहे की छुरी का घेरा नहीं लगेगा, कोई कील से इसका घेरा नहीं लगेगा। जो सुरक्षा घेरा लगेगा वो सिर्फ पानी से ही लगेगा, और वही घेरा लगेगा जो स्वयं रावण खुद लगाता था अपनी साधनाओं में। इस तरीके से शस्त्र रावण की क्रिया की जाती है। शस्त्र रावण बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा योद्धा था। इसकी सिद्धि से आप अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं, चाहे वो कार्य किसी भी तरह का हो। अपार शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, यक्षिणियां प्राप्त कर सकते हैं, धन, सम्मान, मान, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं आप शस्त्र रावण की सिद्धि से। और यह सिद्ध होता है, विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। क्रिया आपको करनी है पूर्ण रूप से, और पूर्ण विधि विधान से क्रिया की जाती, तभी जाकर इसमें सिद्धि मिलती है शस्त्र रावण की सिद्धि में। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।